और कैबिनेट बैठक के बाद अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल गांधी पहुंचे हैं भोपाल और मीटिंग में सभी के फोन बंद करवा दिए हैं। ये बड़ी खबर, पीएसी की बैठक में तमाम लोगों के फोन बंद करवा दिया है। ये कहा है कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग मीटिंग की बातें सुनते हैं। फूल छाप नेताओं से बचने के लिए भी कहा गया है। तो गुजरात में भी सभी के फोन बंद करवाए थे। पीएसी के बाद विधायकों की बैठक ले रहे हैं राहुल, और विधायकों की बैठक में सभी के फोन बंद करवाए, पीएसी की बैठक में सभी के फोन बंद करवाए। आपको बता दें कि गुजरात से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसे अब मध्य प्रदेश में भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। खराब परफॉर्मेंस वाले राज्यों से शुरुआत की गई थी। एमपी में अब सृजन अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली से 61 ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी। हर जिले में सीनियर लीडर्स की नियुक्ति होगी। एमपी से हर जिले में 4-4 सहयोगी सुपरवाइजर्स बनाए जाएंगे। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी जैसे बड़े नेता कांग्रेस के पहुंचे हैं भोपाल, और ऐसे में पीएसी की बैठक में तमाम फोन बंद करवा दिए गए। सबसे पहले यही निर्देश दिए गए कि फोन बंद कर दीजिए, बीजेपी आपकी बातें सुनती है, ये आरोप भी लगाए हैं राहुल गांधी। तो कांग्रेस का रिनोवेशन हो रहा है। लगातार मिली हार के बाद एक तरह से कांग्रेस को डिटॉक्स किया जा रहा है, और कांग्रेस का रिनोवेशन कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल पीएसी के बाद विधायकों की बैठक जारी है। राहुल गांधी ये बैठक ले रहे हैं पीसीसी कार्यालय में। तो देखिए, जिले में जाकर कांग्रेस संगठन का एक्सरे करेगी कांग्रेस। 5 लोगों की टीम एक जिले का जिम्मा उठाएगी, और ऐसी तमाम प्लानिंग की जा रही है कांग्रेस को लेकर। और इस खबर पर चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, पीएसी के बाद अब विधायक दलों की बैठक चल रही है, लेकिन ऐसे में ये आरोप लगाना कि बीजेपी बातें सुनती है, कितनी सच्चाई है इस बातों में, कितना आधार है इस आरोप पर? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में जो बैठकें चल रही थी वो तीनों बैठक खत्म हो चुकी हैं। सबसे पहले पीसी की बैठक हुई, उसके बाद विधायक दल की बैठक, और उसके बाद ऑब्जर्वर्स की बैठक भी खत्म हो चुकी है। कुछ देर में ही राहुल गांधी लंच पर अपने यहाँ से होटल के लिए निकलने वाले। लेकिन बड़ी बात ये रही बैठक में कि जिस तरीके से गुटबाजी मध्य प्रदेश में लगातार दिल्ली तक उसकी खबरें पहुंची, शिकायतें पहुंची, उसको लेकर राहुल गांधी ने स्पष्ट पीएसी की बैठक में कहा, बाकी तमाम बैठकों में कहा है कि सबको मिलजुल कर काम करना होगा। सबको कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ संगठन को मजबूत करने की बात राहुल गांधी ने कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी लगातार हावी होती है। इसके बाद के उदाहरण कई जगह पर मिले भी हैं। शायद यही कारण है कि स्पष्ट तौर पर गुटबाजी खत्म करने की बात जो है राहुल गांधी ने कही है। इसके साथ ही कई बार कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, गोपनीय बैठकें होती हैं, उनकी खबर ऐसे एज इट इज मीडिया में छपती हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज जब बैठक हुई तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को कहा गया है कि वो अपने मोबाइल फोन बंद कर लें, बीजेपी उनकी बातें जो सुनती है। तो कहीं ना कहीं एक भाव वही है कि आखिर अंदर की बात बाहर कैसे पहुंचती है, आखिर कौन लोग हैं। इसको लेकर पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पास साथ तो हैं, लेकिन वो बीजेपी के लिए बात करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। शायद यही कारण है कि उन पर एक विश्वास राहुल गांधी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का नहीं है। शायद यही कारण है कि कई गोपनीय बातें जो बैठक में होती है वो बाहर कैसे पहुंचती हैं। तो ये राहुल गांधी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी में, कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के कई स्लीपर सेल हैं। और शायद यही कारण है कि आज की बैठक में भी जब फोन बंद कराने के निर्देश दिए, उसके पीछे भी भाव वही है कि आखिर हमारी जो गोपनीय बातें हैं, जो हमारी रणनीति है, वो बाहर कैसे पहुंचती है। क्योंकि वो शब्दशः जो किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, ये सारी चीजें मीडिया में आती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो है जो अंदर की बात बाहर करता है। शायद यही कारण है कि तमाम लोगों से कहा गया है कि वो मोबाइल बंद कर लें और गुटबाजी को खत्म करें, कलेक्टिव एफर्ट के साथ संगठन को आगे बढ़ाएं, तभी पार्टी आगे बढ़ सकती है। सूरज, फूल छाप नेताओं से खास तौर पर दूरी बनाने की बात कही। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़ी हुई, कांग्रेस बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें, पीएससी की बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं पर सख्त लहजा बरता है, और नेताओं से सख्त लहजे में कह दिया है सब मिलकर काम करें, गुटबाजी खत्म करें। तो देखिए, एक बार फिर से गुटबाजी का मुद्दा उठा है, कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ काम करना है, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। तो राहुल गांधी नेताओं से सख्त लहजे में बोलते हुए नजर आए कि सब मिलकर काम करें। तो देखिए, यूनिटी की बात एक बार फिर से उठी है कांग्रेस में। जिस एकता की कमी संगठन में खल रही थी, जिस एकता की कमी की वजह से संगठन धीरे धीरे कमजोर होता नजर आ रहा था, हर चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा था, अब उसमें गुटबाजी खत्म करने की बात कही जा रही है। गुटबाजी एक बड़ी वजह साबित हुई थी। कि कांग्रेस की सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है एकजुट रहना, पूरे कांग्रेस के नेताओं की सामूहिक चेतना को एक दिशा में ले जाना, और एक ही उद्देश्य रखना कि सम्मिलित ताकत के द्वारा हम बीजेपी का सामना करें।
और चलिए, लगातार सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, एक और मुद्दा लगातार उठता रहा है कांग्रेस में गुटबाजी का, जिसे लेकर पीसीसी चीफ से लेकर छोटे से छोटे नेता भी बयान देते हैं, और इस बार राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कह दिया है कि गुटबाजी खत्म करनी है। देखिए, कई मंचों पर इस बात का जो जिक्र हुआ कि खासतौर से कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस में है, और कांग्रेस के नेता भी कई बार कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। और जिस तरीके के जो वीडियोस कई बार बैठकों में नजर आए, बड़े कार्यक्रमों में नजर आए, उसको लेकर जरूर राहुल गांधी ने कहा है कि सबको कलेक्टिव एफर्ट्स लगाने चाहिए। विधायक राजेंद्र भारती हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। राहुल जी लगातार कह रहे हैं कलेक्टिव एफर्ट्स लगाना है, एक साथ रहेंगे तो बीजेपी से लड़ पाएंगे। देखिए, एक साथ ही रह के लड़ रहे हैं। लड़ाई में कोई गुटबाजी नहीं होती है, गुटबाजी होती है सत्ता में। तो जो अभी बीजेपी सत्ता में है, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आपको एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। मजबूती के साथ लड़ेंगे और 2018 को फिर से रिपीट करेंगे। तो बिल्कुल एकजुट होकर लड़ेंगे। 2028 में सरकार बनानी है, ये कहना है विधायक राजेंद्र भारती का। और यही बात अंदर भी हो रही है कि सबको एक साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। इसका जिक्र राहुल गांधी चाहे गुजरात की अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था वहां पर भी कर चुके हैं। इसके पहले कर्नाटक जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, उसमें भी इस बात कही गई थी कि सबको एक साथ मिलकर काम करना है, गुटबाजी खत्म करना है। तो वैसा ही यहाँ जो आज राहुल गांधी ने अपना खासतौर से बातचीत की नेताओं से, उसमें भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से कांग्रेस में एक बड़ी कमजोरी यही है, गुटबाजी। क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कई बार, चाहे मालवा की बात हो, महाकौशल की बात हो, बुंद की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, तो अलग अलग क्षेत्र में क्षत्रप अपने अपने समर्थकों के साथ काम करते हैं। अभी हाल ही में हमने जब रीवा सतना की बात हुई थी, तब भी जो वीडियोज आए थे वो भी यही कहा गया था कि मुझे किसने हरवाया है, कैसे हरवाया, क्यों हरवाया। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो निश्चित तौर पर सूरज, गुटबाजी एक बड़ी समस्या साबित हुई है शुरुआत से ही कांग्रेस के लिए। जिस तरह से पीसीसी चीफ ने भी गुटबाजी को एक कैंसर बताया था, और अब आगे राहुल गांधी भी उसी बात को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेक्टिव एफर्ट के साथ काम करना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब